इस वीडियो में मैं आपके लिए जो शॉर्ट स्टोरी का सेकंड लेसन है ना वो लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स टेल। एस्ट्रोलॉजर मतलब होता है ज्योतिषी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी में क्या होता है कि दो दोस्त होते हैं, वो एक गांव में रहते हैं और वो अपनी जवानी के दिनों में मतलब कोई 16 15 16 17 साल की उम्र में वो क्या करते हैं, वो खूब सारी ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और उसके बाद में वो गैम्बलिंग करते हैं यानी कि जुआ खेलते हैं और उस जुए में वो हारा जीती में उनकी लड़ाई हो जाती है। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के चाकू भोंक देता है, चाकू भोंक देता है और जब वो मर जाता है तो उसको उसको उठा के और पास के कुएं में वो डाल देता है, ठीक है, फेंक देता है। उसके बाद में वो वहां से भाग जाता है क्योंकि कोई उसे पकड़ सकता था, है ना, इसीलिए वो वहां से भाग जाता है। और वो बहुत दूर, वो मतलब कई मील दूर जाकर जो कि वहां पर पहुंचना एक गांव के व्यक्ति के लिए बहुत ही असंभव काम था। तो वो इतनी दूर जाकर वहीं पर रहने लगता है और वहां जाकर अपनी पहचान छिपाने के लिए वो अपनी दाढ़ी को बड़ा कर लेता है, सैफ्रॉन कलर की तुरबान पहनने लगता है, सैफ्रॉन कलर के कपड़े पहनने लगता है। इस प्रकार से वो ज्योतिषी बन जाता है। हालांकि वो ज्योतिषी की उसे कोई भी नॉलेज नहीं थी। ज्योतिषी का एक कोर्स होता है लेकिन उसका कोई कोर्स नहीं था, लेकिन वो ऐसे ही करके उसने अपनी ज्योतिषी बन गया जाके। और वहां पे लोगों को धीमे धीमे करके क्लाइंट उसके पास आने लगे और वो लोगों को कुछ बातें बताता था। 10 में 50 में से किसी एक को भी अगर फायदा हो जाता तो वो ऑटोमेटिक उसके पास 4 5 10 लेके क्लाइंट को आते थे। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो था ना, वो एक्चुअली में जोशी का उसे कोई भी ज्ञान नहीं था, बट वो अपने अनुभव के द्वारा जोशी का ज्ञान वो सीख गया था। एक दिन क्या हुआ, वो अपने बिजनेस से अपना मतलब कि वो सब अपना बिजनेस फैलाए हुए था, मतलब अपना सामान सभी फैलाए हुए था जोशी वाला। तो उसी समय शाम का समय हो रहा था और वो अपना सामान सब समेट के घर जाने की तैयारी में था। तो उसी समय एक क्लाइंट आया, मतलब एक ग्राहक आया। तो उसने ग्राहक से कहा कि आप बैठ जाओ, मैं तुम्हारा हाथ देखूंगा और आपको बताऊंगा कि जो भी आप जानना चाहते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो उसने पूछा कि ठीक है आप बताना, ठीक है, लेकिन आप कितने रुपए लेते हो। तो दोनों में बार्गेनिंग हुई अच्छी खासी, मतलब कि दोनों में मोल भाव हुआ कि हाँ कम ज्यादा करके करने का उनका मोल भाव हुआ। अंत में एक तय राशि हुई तो वो बैठ गया, ग्राहक बैठ गया। उसने अपनी सिगार को उसने सुलगाया, माची जलाई और अपने सिगार को जलाया और वो पीने लगा और वो बैठ गया। जब उसने माचिस जलाई तो उसकी प्रकाश में उसने देखा, जोशी ने देखा कि अरे ये तो वही आदमी था जिसको वे तो उसका वही दोस्त था जिसको वो मार के वहां पे कुएं में फेंक आया था। अब वो डर गया। उसने कहा अब तो ये पकड़ लेगा, मुझे मारेगा, मतलब मार डालेगा। तो उसने कहा कि अब क्या किया जाए। तो वो डर गया। उसने ग्राहक से कहा नहीं, मुझे आज बहुत लेट हो गया, मैं अपने घर जा रहा हूँ और मैं आपको कल कल यहीं पे मिलूंगा, कल आपको भविष्य बताऊंगा आपका, मुझे जाने दो। उसने कहा नहीं, आपने मुझे रोका, अब आप नहीं जा सकते हो। तो उसने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन वो माने ही नहीं। तो अंत में उसने कहा ठीक है, जोशी ने कहा ठीक है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब उसने अपने रुपए बढ़ा दिए। तो जो ग्राहक था उसने कहा ठीक है, हम जितने रुपए तुम बता रहे हम उतने रुपए देंगे, बट अगर तुम्हारे जो आंसर है ना वो गलत निकले तो मैं तुम्हारे सभी रुपए छीन लूंगा। तो दोनों ही जो थे ना वो सहमत हो गए। दोनों ही सहमत हो गए। उसने हाथ देखा, उसको बताया कि तुमको एक बार मार के और कुएं फेंक दिया गया, तुम्हारा चाकू भोंक के तुमको कुएं फेंक दिया गया था। जब उसने पहली ये बात बताई, भविष्य के जो उसने पास्ट की उसने ये बात बताई, तो वो जो था ना जो ग्राहक था ना वो चौंक गया कि अरे आप तो बहुत अच्छे दोस्ती हो। फिर उसने अपना निशान दिखाया कि देखो वास्तव में मुझे चाकू मार के एक कुएं में फेंक दिया गया था। अब वो कह रहा है कि मैं तो मर ही जाता अगर राहगीर जो है ना वो मेरी कराने की आवाज ना सुनते और मुझे निकाल ना लेते, तो मैं मर ही जाता। तो उसने कहा कि तुम हमें ये बताओ। फिर ग्राहक ने पूछा कि तुम हमें ये बताओ कि वो दुष्ट व्यक्ति जो है ना जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी,
तो वो मुझे कब मिलेगा, मैं उसको अपने हाथों से उसका गला घोटना चाहता हूँ। तो अब एक्चुअली में तो वो जोशी ही वो था व्यक्ति जिसने उसको मारा था। तो अब जोशी ने क्या किया, उसने अपना दिमाग लगाया और उसने कहा कि ऐसा है, वो आपको इस जन्म में अब नहीं मिलेगा। तो ग्राहक ने कहा क्यों, तो उसने कहा क्योंकि वो जो है ना वो मर गया है। तो ग्राहक जो था ना बड़ा गुस्से में उसने अपनी मुट्ठी को बंद किया कि अरे वो मेरे हाथों से निकल गया। तो उसने फिर पूछा उससे जोशी से कि ऐसा आप ये बताइए कि मैं ये जानना चाहता हूँ वो कैसे मरा, क्योंकि वो एक कुत्ते की मौत ही मरने के काबिल था। तो जोशी ने कहा कि आप सही कह रहे हैं कि वो एक कुत्ते की मौत ही मरा, कुछ दिन पहले वो जो है ना एक ट्रक के नीचे आके कुचल के मर गया। तो इस बात से उसे बड़ी राहत मिली, ग्राहक को बड़ी राहत मिली। तो राहत मिली तो उसी समय जोशी ने कहा कि ऐसा है, मैं आपकी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा फिर देख रहा हूँ, तो आप कभी भी इस दिशा में दोबारा सफर मत करना। मतलब जहां पे वो आया था ना उस दिशा में कभी दोबारा, उस नगर में उस दिशा में कभी दोबारा वो ना आए। उसने उसको वार्निंग दी और कहा कि पहले की ट्रेन पकड़ के, सबसे पहले की ट्रेन पकड़ के तुम अपने गांव लौट जाओ, दोबारा कभी यहाँ मत आना। और उसको राख दी कि अपने माथे पे लगा लो, और उस ग्राहक ने उसको रुपए दिए और वो चला जाता है। ग्राहक और वो जो जोशी होता है वो बहुत खुश हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो तो इतने दिनों से यही समझ रहा था कि उसने एक मर्डर किया है, लेकिन वो व्यक्ति जीवित था। फिर वो अपने वहां आता है घर में, अपनी वाइफ को ये पूरी जानकारी देता है कि मैं घर से भागा था और मैंने, उसने भी वाइफ को भी ये बात नहीं बताई थी मर्डर वाली। अब वो बता रहा है कि मैंने जो है ना बचपन में एक मर्डर किया था। मर्डर क्या किया था, मैं समझता था कि मुझसे मर्डर हो गया है, बट वो जिंदा है और मेरे मन से आज एक बहुत बड़ा बोझ जो है ना वो उतर गया है। इतना कह के वो बहुत खुश हो जाता है और फिर वो सो जाता है। इस तरीके से कहानी खत्म हो जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस कहानी को। पंक्चुअली एट मिड डे। पंक्चुअली मतलब होता है समय से, एट मिड डे यानी कि दोपहर के समय। पंक्चुअली मतलब समय से, एट मिड डे यानी कि दोपहर के समय। ही ओपन हिज बैग, ही ओपन यानी उसने खोला, हिज बैग अपने बैग को, एंड स्प्रेड आउट, और स्प्रेड आउट मतलब फैला दिया। क्या फैला दिया, हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। हिज माने अपने, प्रोफेशनल मतलब धंधे से संबंधित, और इक्विपमेंट मतलब होता है चीजें। उसने अपनी धंधे से संबंधित चीजों को फैला दिया। मतलब यहाँ पे जमीन में वो लगाता था अपनी सब चीजें, देखा होगा सड़कों किनारे जोशी वगैरह बैठते, उसी तरीके का था वो। तो उसने अपनी चीजों को फैला दिया। विच कंसिस्टेड यानी कि जिसमें जो धारण किए हुए थी, यानी कि जिसमें शामिल था। क्या शामिल था, ऑफ ए डजन कौड़ी सेल यानी कि एक दर्जन कौड़ी सेल। कौड़ी सेल मतलब कौड़ियां। ए स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, स्क्वायर मतलब चौकोर, और क्लॉथ मतलब कपड़ा, यानी कि एक चौकोर कपड़ा। विद ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स, विद माने साथ में, किसके साथ में, ऑब्सक्योर यानी कि अनजानी, मिस्टिक मतलब रहस्य से भरी हुई, चार्ट्स मतलब आकृति। तो रहस्य से, वो अनजानी रहस्य से भरी हुई आकृति के साथ में एक चौकोर कपड़ा था। और क्या, ए नोटबुक, एक नोटबुक थी यानी लिखने वाली एक कॉपी होगी। एंड ए बंडल, और एक बंडल था, किसका, परमीला राइटिंग। परमीला राइटिंग मतलब होता है जोशी का लेख, यानी कि जोशी जो लिखते हैं ना उनका लेख कुछ अलग होता है, उनकी राइटिंग कुछ अलग होती है, तो वो था। आगे, his forehead was resplendent, उसका जो forehead था, forehead मतलब माथा, वो was माने था, resplendent मतलब चमकीला, उसका माथा चमकीला था। किससे, with sacred ash, sacred मतलब पवित्र, ash मतलब होता है रात, उसका माथा जो था ना वो पवित्र रात से चमकीला था। और किससे, एंड वर्मिलियन, वर्मिलियन मतलब होता है रोली, जो रेड कलर की नहीं होती, जो पूजा वगैरह जब करते हैं तो उसमें रेड कलर की यूज की जाती है रोली, तो वर्मिलियन मतलब रोली। तो उसका जो फोरहेड था ना वो
पवित्र राख से और रोली से चमकता था। एंड हिज आईज स्पार्क्ड, और उसकी जो आंखें थी ना वो स्पार्क मतलब चमकीली थी। विद शार्प यानी कि तेज, एबनॉर्मल यानी कि अद्भुत, ग्लिम्स मतलब झलक से। उसकी जो आंखें थी ना वो चमकीली, स्पार्क मतलब चमकीली थी। किसके किससे? विद ए शार्प एबनॉर्मल ग्लेम। शार्प मतलब तेज, एबनॉर्मल मतलब अद्भुत, और ग्लेम मतलब क्या होता है? झलक। एक बहुत ही तेज अद्भुत झलक से उसकी आंखें चमकीली थीं। Which was really an outcome of, which was really जो कि वास्तव में था, an outcome यानी कि outcome of continual searching for look for customers, यानी कि कस्टमर को जो लगातार ढूंढते ढूंढते उसकी आंखें जो थी ना वो इस तरीके से ऐसे हो गई थी, वो लगातार कस्टमर को ढूंढते ढूंढते, यानी कि उसकी आंखों में एक तेज आ गया था। बट विच इज वट विच हिज सिंपल क्लाइंट, वट माने लेकिन, विच माने जिसे, जिसे किसे? उसकी आंखों को। हिज सिंपल क्लाइंट, उसके सिंपल जो क्लाइंट थे ना, ग्राहक, वो टुक टू बी ए प्रोफेटिक लाइट, वो जो ग्राहक जो थे ना उनके लिए वो क्या थी? बी माने होना था, क्या होना था? ए प्रोफेटिक लाइट यानी कि अलौकिक प्रकाश। एंड फेल्ट कंफर्टेड, अब वो फेल्ट करते थे यानी कि महसूस करते थे। कंफर्टेड मतलब राहत या फिर आराम। द पावर ऑफ हिज आईज, पावर जो था ना हिज आईज उसकी आंखों का, बाज माने था, कैसे था? कंसिडरेबली यानी कि बहुत ज्यादा। वो इंचेंस्ड मतलब आकर्षित, उसका जो आंखों की जो शक्ति थी ना वो बहुत ज्यादा इंचेंट मतलब कि आकर्षित करने वाली थी। बाय देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन के द्वारा, यानी कि उनकी स्थिति ही ऐसी थी, वो इस प्रकार से स्थिति थी ताकि वो लोगों को आकर्षित कर सके। कैसी थी वो? प्लेस्ड माने स्थित, एज दे वर, प्लेस्ड माने स्थित थी, एज दे वर बिटवीन, वे बीच में, वे स्थित थी बीच में, यानी आंखों के लिए आया वे बीच में स्थित थी। किसके? द पेंटेड यानी कि रंगा हुआ, फोरहेड यानी कि माथा, जो रंगा हुआ माथा है उसके बीच में, एंड द डार्क विस्कर्स यानी कि डार्क मतलब घनी, विस्कर्स मतलब मूंछें, और घनी मूंछों के बीच में, विच स्ट्रीम्ड डाउन, जो कि स्ट्रीम डाउन मतलब मुड़ी हुई थी, हिज चीक्स, उसकी चीज की तरफ यानी उसकी गाल की तरफ। कहने का मतलब यह है कि उसकी आंखों का जो पावर था ना वो उसकी सिचुएशन के हिसाब से था। उसका माथा रंगा हुआ था, उसकी मूंछें जो थी वो यूं करके उसके घनी मूंछें थी जो कि मुड़ी हुई थी उसके गालों की तरफ, तो मतलब इधर घनी मूंछें हैं, यहाँ पे माथा रंगा हुआ है कलर, तो इस वजह से उसकी आंखें जो थी ना इन दोनों के बीच में थी। तो वो जो थी ना आंखें इस तरीके से उसकी कंडीशन थी, मतलब पोजीशन उनकी ऐसी थी कि वो बहुत ही ज्यादा दैवीय लगती थी। अब वो कह रहे हैं आगे, इवन ए हाफ बिट्स आई, इवन माने भी, ए हाफ बिट्स, हाफ बिट्स मतलब होता है मूर्ख, तो इवन ए हाफ बिट्स आईज यानी कि एक मूर्ख की आंखें भी, वुड स्पार्कल, वो स्पार्कल मतलब कि चमकेंगी, इन सच ए सेटिंग, ऐसी सेटिंग में यानी कि ऐसी स्थिति में। टू क्राउन द इफेक्ट, टू क्राउन मतलब इसमें मुकुट नहीं है, क्राउन मतलब बढ़ाना, टू क्राउन यानी कि बढ़ाने के लिए, द इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट मान होता है प्रभाव, प्रभाव को बढ़ाने के लिए, ही बाउंड, वह बांधता था, क्या बांधता था? ए सैफ्रॉन कलर्ड तुरबान, एक सैफ्रॉन कलर की, सैफ्रॉन मतलब क्या होता है? केसरिया रंग की, तुरबान को यानी कि पगड़ी को, अराउंड हिज हेड, अपने सिर पे चारों तरफ, मतलब वो अपने सिर के चारों तरफ वो एक तुरबान को बांधता था केसरिया रंग की। आगे, दिस कलर स्कीम यानी कि ये जो कलर स्कीम थी यानी कि ये जो रंग वाली योजना थी, नेवर फेल्ड, वो कभी फेल्ड नहीं होती है। हमारे भारत देश में केसरिया रंग को बहुत ही पवित्र माना जाता है, तो इसीलिए वो कह रहा है कि ये जो केसरिया रंग का जो पगड़ी बांध लेता था ये कभी भी फेल नहीं होती थी ये वाली योजना। प्यूपिल वर अट्रैक्टेड टू हिम, प्यूपिल उसके तरफ अट्रैक्टिव होते थे, मतलब उसकी तरफ आकर्षित होते थे, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित होना। एज बी, जैसे कि बीज माने मधुमक्खियां कहां पर होती हैं? आर अट्रैक्टेड यानी कि वो आकर्षित हो जाती हैं, टू कॉस्मोस ऑफ डेलिया स्टार्स,
कॉस्मोस, कॉस्मोस ऑफ डहलिया यानी डहलिया के फूल के तरफ। और स्टार मतलब होता है पौधा, जो डहलिया के पौधे का फूल होता है ना, उसकी तरफ जैसे 20 आकर्षित होती हैं, वैसे ही लोग उसके तरफ भी आकर्षित होते थे। अब उसकी पोजीशन बताई जा रही है कि वो कहाँ बैठता था। He sat under the boughs, he sat वह बैठता था, अंडर माने नीचे, the boughs, boughs माने होता है ब्रांचेस यानी कि शाखाएं, वो शाखाओं के नीचे बैठता था। of a speeding tamarind tree, स्पीडिंग मतलब फैले हुए, tamarind tree यानी कि इमली के पेड़ की, वह फैले हुए इमली के पेड़ के जो शाखाएं थी ना, उनके नीचे बैठता था। which प्लेइंग जो कि स्थित था, ए पाथ एक रास्ते पर, रनिंग माने जाते हुए, थ्रू द टाउन हॉल पार्क के रास्ते पे वो जो पेड़ था ना वो स्थित था। इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस, ये एक रिमार्केबल प्लेस था। रिमार्केबल मतलब बहुत ही बढ़िया, यानी उसके बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस था। रिमार्केबल मतलब अच्छा या बढ़िया। इन मेनी वेज यानी कि कई तरीके से, वो एक बहुत ही अच्छा प्लेस था कई तरीके से। ए सर्जिंग क्राउड, यानी सर्जिंग मतलब होता है बहुत ही बड़ी, क्राउड मतलब भीड़ यानी कि बहुत ज्यादा भीड़। बाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, बाज माने थी, ऑलवेज माने हमेशा, मूविंग माने चलती हुई, अप एंड डाउन मतलब आती जाती, वो हमेशा अप एंड डाउन करती रहती, मतलब एक बहुत बड़ी भीड़ जो है ना वो हमेशा आती जाती रहती थी। कहां पे? दिस नारो रोड, इस नारो रोड पे यानी कि एक सकरे रोड पर यानी कि सड़क पर। मॉर्निंग टिल नाइट, मॉर्निंग मतलब सुबह से, टिल नाइट मतलब रात तक। ए वैरायटी ऑफ ट्रेड्स, वैरायटी मतलब किस्म, ए वैरायटी यानी कि एक किस्म, ऑफ ट्रेड्स यानी कि व्यापार की, एंड ऑक्यूपेशन यानी कि धंधों की या फिर कामों की। वाज रिप्रेजेंटेड यानी कि वो उपस्थित थी, ऑल अलोंग इट्स वे, ऑल अलोंग मतलब पूरी तरीके से, इट्स वे इसके रास्ते पर, मतलब इसके रास्ते में कई तरीके के व्यापार और काम जो थे ना वो स्थित थे, मतलब कि बहुत सारे लोग अपने अपने धंधे को उसी रोड पर करते थे। अब क्या क्या थे वो? मेडिसिन सेलर्स यानी कि दवा विक्रेता। मेडिसिन सेलर से मतलब ये नहीं है कि मेडिकल स्टोर हो, मेडिसिन सेलर से मतलब इसमें है कि वो जड़ी बूटी टाइप की रख लेते हैं, वो जड़ी बूटी टाइप की रख लेते हैं और वो बेचते हैं, उनसे मतलब है। तो मेडिसिन सेलर्स यानी कि दवा विक्रेता, कॉमा सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, हार्डवेयर एंड जंक मतलब होता है कबाड़, मतलब जो किवाड़ होते हैं ना दरवाजे वो। तो वो कह रहे हैं कि मेडिसिन सेलर थे, और क्या थे? सेलर ऑफ, सेलर मतलब विक्रेता, ऑफ स्टोलन यानी कि चोरी किए हुए, हार्डवेयर एंड जंक चोरी किए हुए जो दरवाजे थे ना पुराने उनके विक्रेता। मैजिशियंस यानी कि जादूगर, जो छोटे मोटे खेल दिखाते हैं जादूगर, वो जादूगर। एंड एवाबार और इन सबसे बढ़कर एन एक्शनर यानी कि एक नीलामी करता, ऑफ चीप क्लॉथ यानी कि सस्ते कपड़ों का, वो कह रहा है। और इन सबसे बढ़कर एक क्या था? ऑक्शनर था। ऑक्शनर मतलब कि नीलामी करता है यानी कि नीलाम करने वाला, जो यूं करके बोली लगाता है कि 50 के 2, 50 के 2 या 50 के 4 इस तरीके से, तो वो नीलामी करता, क्योंकि वो कपड़े की नीलामी करता है तो नीलामी करता कहा जाएगा उसे। तो वो नीलामी करता था किसका? ऑफ चीप क्लॉथ यानी कि सस्ते कपड़ों का। हु क्रिएटेड जो कि क्रिएटेड मतलब उत्पन्न करता था। एनअप माने बहुत ज्यादा, डिन मतलब होता है शोर, ऑल डे यानी कि पूरे दिन, टू अटैक यानी कि आकर्षित करने के लिए, द होल टाउन पूरे टाउन को यानी कि पूरे नगर को। नेक्स्ट टू हिम यानी कि उसके बाद में, इन वॉइसिफेरसनेस, वॉइसिफेरस मतलब होता है आवाज करने वालों में, तो नेक्स्ट टू हिम यानी कि उनके बाद, उसके बाद में वॉइसिफेरसनेस यानी कि आवाज करने वालों में, के माने आता था, कौन आता था? ए वेंडर, वेंडर मतलब वही फेरी वाला। ऑफ माने का, किसका वेंडर? फ्राइड ग्राउंडनट, फ्राइड ग्राउंडनट यानी कि भुजी हुई, फ्राइड मतलब भुजी हुई, और ग्राउंडनट मतलब मूंगफली,
भुजी हुई मूंगफली के विक्रेता का नंबर इसके बाद में आता था सोल्ड करने वालों में। Who gave his bear, जो कि देता था अपनी बेयर को, बेयर मतलब सामान को, ए फैंसी नेम यानी कि एक बहुत ही प्रचलित नाम, ईच डे प्रत्येक दिन, कॉलिंग इट यानी कि वो उसे बोलता था बॉम्बे आइसक्रीम यानी कि बॉम्बे की आइसक्रीम, वन डे एक दिन, एंड ऑन द नेक्स्ट और दूसरे नेक्स्ट यानी कि अगले दिन क्या होता था, दिल्ली दिल्ली एलमोंड यानी कि दिल्ली के बादाम, एंड ऑन द थर्ड और तीसरे दिन क्या होता था, राजास डेलिकेसी यानी कि राजा की डेलिकेसी मतलब स्वीट्स यानी कि मिठाइयां, एंड सो ऑन और इसी प्रकार से और भी, सो फॉर्थ माने आगे भी रहता था, मतलब आगे भी कुछ ना कुछ वो इसी तरीके की बातें बोलता रहता होगा। एंड पीपल फ्लॉक्ड टू हिम और जो लोग थे ना वो फ्लॉक माने भीड़ लगाते थे, टू हिम उसके पास, ए फुल स्टॉप के बाद में ए कंसीडरेबल पोर्शन, कंसीडरेबल मतलब होता है बड़ा, एक बड़ा, पोर्शन मतलब हिस्सा, किसका, ऑफ हिज क्राउड, वो ऑफ दिस क्राउड यानी कि इस भीड़ का, डेलीड मतलब इकट्ठा होता था, बिफोर माने सामने, बिफोर माने पहले भी होता है सामने भी होता है, तो इस भीड़ का एक बड़ा हिस्सा यानी कि मूंगफली वाला अपने स्टाइल से बेचता था तो उसके पास लोग आते तो उसके ही एक बहुत ही बड़ा हिस्सा वहां पर भी इकट्ठा होता था, किसके सामने, उसी एस्ट्रोलॉजर के सामने। तो लिखा हुआ है बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू यानी कि एस्ट्रोलॉजर के सामने भी इकट्ठा होता था एक बड़ा हिस्सा उसी भीड़ का। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड, एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड मतलब होता है चलाना, तो एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड मतलब चलाता था हिज बिजनेस अपने व्यापार को, वाई द लाइट यानी कि प्रकाश से, ऑफ ए फ्लैट एक रोशनी के, एक रोशनी छोटी, फ्लैट मतलब होती है छोटी सी रोशनी, तो हल्की रोशनी, तो हल्की रोशनी के प्रकाश से वह अपने व्यापार को चलाता था। वो रोशनी किसकी थी, विच क्रैक्ड एंड स्मोक्ड अप, जो कि क्रैक्ड यानी कि जो आवाज करते हुए, स्मोक्ड अप यानी कि धुआं करते हुए आती थी, एबव द ग्राउंडनट हीप नियर बाई, ग्राउंडनट हीप यानी कि मूंगफली के ढेरों से, नियर बाई मतलब पास के, मतलब वो फ्राई करके मूंगफली बेचता था तो उसकी जो मूंगफली जब वो फ्राई करता होगा ना तो आग जलती है, उसी आग से ही थोड़ी सी रोशनी उधर पहुंचती थी, इसी से ही वो अपना धंधा करता था। दिन में तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है प्रकाश की, जब शाम होती थी तो इसी मूंगफली के जो प्रकाश होता था ना आग का, उसी से ही वो अपना धंधा चला लेता था, उसकी खुद की लाइट नहीं थी। आगे हाफ द इंचेंटमेंट, हाफ माने आधा, इंचेंटमेंट मतलब आकर्षण, आधा आकर्षण ऑफ द प्लेस स्थान का, बाज माने था, किस लिए था, ड्यू टू द फैक्ट यानी कि वो तथ्य के कारण था, दैट माने कि, कौन सा तथ्य था वो, इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट कि कोई बेनिफिट नहीं था यानी कि कोई लाभ नहीं था, ऑफ म्युनिसिपल लाइटिंग यानी कि नगर पालिका की लाइटिंग का यानी कि प्रकाश का, क्योंकि उस जगह पे नगर पालिका का कोई लाइट का कोई व्यवस्था वहां पर नहीं थी, क्योंकि अगर लाइट की व्यवस्था थी, हम लाइट जला रहे हैं तो वहां पर उनको कुछ देना भी पड़ेगा, तो वहां पे सब लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्था कर रखी थी, किसी भी प्रकार से लाइट की, नगर पालिका की लाइट वहां पर नहीं थी। द प्लेस वाज लिट, प्लेस माने स्थान, बाज माने था, लिट अप मतलब जगमगाया हुआ, बाय शॉप लाइट यानी कि दुकानों के प्रकाश से, दुकानों के प्रकाश से ही वो जगमगाया हुआ था। वन और टू यानी कि एक या दो, हैड हिसिस गैस लाइट, वो एक या दो के पास हिसिस गैस लाइट थी, हिसिस गैस लाइट मतलब गैस वाली जो लाइटें होती ना वो थी। सम हैड नेक्ड फ्लैट, कुछ लोगों के पास में नेक्ड मतलब कि नंगी, उसमें कोई ऊपर से कुछ लगा हुआ नहीं था सेफ्टी के लिए, वो केवल उन्होंने उसमें छोटा सा बल्ब लगा के ही ऐसे करके नेक्ड स्टक ऑन पोल, इसमें कहा जा रहा है कि सम हैड यानी कुछ लोगों के पास दी नेक्ड फ्लेयर, नेक्ड फ्लेयर मतलब कि नंगी चिंगारी, मतलब कि उसमें जैसे कि बल्ब होता है उसके ऊपर कुछ लगा होता है सेफ्टी के लिए, यहाँ कुछ नहीं, एक उसने पोल लिया और उस पोल पे बल्ब छोटे छोटे से लगा लिए और तार से जोड़ के सेल एल का कुछ कनेक्शन करके उन्होंने ऐसे लगा लिया होगा, ये कहा जा रहा है।
तो सम हैड नेट फ्लेयर स्टक यानी कि लगी हुई, किसमें लगी हुई थी? ऑन पोल्स यानी कि पोल्स में, यानी कि उसमें छड़ में या फिर डंडे में लगा रखी थी उन्होंने। उसमें कोई भी बहुत ही एक केवल बल्ब लगा लिया होगा और उसका कनेक्शन कर लिया होगा, छोटा सा बल्ब, छोटे छोटे जो बल्ब आते हैं। सम वर लिट अप, अब वो कह रहे सम माने कुछ, वर माने थे, लिट अप मतलब जगमगाए हुए, बाई ओल्ड साइकिल लैम्प, ओल्ड साइकिल लैम्प से। साइकिल में बहुत से लोग लैंप लगा लेते हैं, मतलब आगे एक लाइट लगा लेते हैं जो कि रात में चलने के लिए उनके लिए यूजफुल होती है क्योंकि उन्हें खूब दिखाई पड़ जाता है। तो कुछ लोग पुरानी साइकिल की लैंप्स लगाए थे। एंड वन और टू, और एक या फिर दो, लाइक एस्ट्रोलॉजर्स, लाइक एस्ट्रोलॉजर्स यानी कि एक या दो एस्ट्रोलॉजर के जैसे, मैनेज्ड, मैनेज माने वो अपना व्यवस्था कर लेते थे, विदाउट लाइट्स यानी कि बिना लाइट्स के, ऑफ देयर ओन अपने स्वयं की। और उसके कुछ ऐसे थे एस्ट्रोलॉजर के जैसे जो बिना लाइट के ही वो अपनी व्यवस्था कर लेते थे, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर नहीं पड़ोस में जो मूंगफली भूजी जाती थी उसी के प्रकार से वो अपना धंधा चला रहा था। इसी प्रकार से कुछ और भी थे ऐसे। आगे इट वाज ए बी बाइल्डरिंग, इट वाज ए बी बाइल्डरिंग यानी कि यह बी बाइल्डरिंग था। बी बाइल्डरिंग मतलब होता है पढ़ रही, यानी कि पढ़ रही थी। इट वाज ए बी बाइल्डरिंग यानी कि पढ़ रही थी। क्रिस क्रॉस यानी कि टेढ़ी मेढ़ी, ऑफ लाइट रे यानी कि लाइट माने प्रकाश, रे मतलब किरणें, तो किरणों का प्रकाश क्रिस क्रॉस यानी कि टेढ़ा मेढ़ा पड़ रहा था। एंड मूविंग शैडो, और मूविंग शैडो भी मतलब ये वो बैठा हुआ है और तिरछी तिरछी कहीं कहीं से प्रकाश जो है ना उसके चेहरे पर गिर रहा है। एक तो उसका चेहरा वैसे भी, उसकी मूछें हैं और यहाँ पे कलर किया हुआ है, सैफरन कलर की पगड़ी पहने हैं, ठीक है। ये सब करने के बावजूद उसके ऊपर हल्का हल्का सा प्रकाश पड़ रहा है, तिरछा तिरछा, तो उसका चेहरा और बहुत ही ज्यादा वो दैवीय लग रहा होगा। वो यहाँ पे कह रहे हैं देखना कि दिस स्वीटेड यानी कि ये बहुत ही स्वीट करता था, वो सूट करता था। द एस्ट्रोलॉजर्स वेरी वेल, एस्ट्रोलॉजर को बहुत ज्यादा। फॉर बिकॉज, क्यों? क्योंकि वो तो ये सब बनावटी काम था। क्यों? फॉर मतलब बिकॉज, द सिंपल रीजन यानी कि साधारण रीजन, बास माने था, वो दैट माने की, सिंपल रीजन ये है कि he had not in the least intended, he had not उसके पास नहीं था, in the least यानी कि बिल्कुल भी, intended मतलब इरादा, to be an astrologer, be माने होने का, an astrologer यानी कि एक ज्योतिषी। when he began life, जब उसने लाइफ को शुरू किया था। and he knew और वह जानता था, no more, no माने नहीं, more माने अधिक, of what was going to happen यानी कि क्या जा रहा था, to happen मतलब घटित होना, happen माने होता है घटित होना या फिर होना, कि वह बिल्कुल भी ज्यादा कुछ नहीं जानता, वह ज्यादा कुछ नहीं जानता था कि क्या घटित होने जा रहा था, to himself यानी कि उसके स्वयं के साथ, नेक्स्ट मिनट यानी कि अगले मिनट में, क्योंकि उसके पास जोशी का कोई ज्ञान तो था नहीं, वो तो केवल अपने अनुभव से धीमे धीमे करके ऐसे करके लोगों को बातें बता देता था। इसी प्रकार से उसे खुद भी नहीं पता था मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि बातें बनाने की बात ऐसी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एनालिसिस बड़ा अच्छा कर लेते हैं। एनालिसिस मतलब विश्लेषण। अगर आप किसी से कह दो, अगर वो भी इसी तरीके से बात करता होगा, अगर आप किसी से कह दो कि आप जितनी मेहनत करते हो उतना आपको फल नहीं मिलता है, तो 100 में से 90 इस बात से सहमत हो जाएंगे। आप किसी से भी कह दो कि जितना मेहनत करते हो उतना आपको फल नहीं मिलता, तो तुरंत कहें हाँ बात सही कह रहे हो। अगली बार एक कॉमन सेंस की बात है, अगर किसी से आप कह दो कि आपके पास किसी का हाथ देखो, उससे कह दो कि आपके पास पैसा आता है चला जाता है, वो क्या मना कर देगा? पैसे आने के लिए, आने जाने के लिए ही तो आते हैं, तो सभी का यही हाल होता है, पैसा आता है चला जाता है, लेकिन वो मना नहीं करेगा कि हाँ सही कह रहे हैं आप। अगली बात, कोई परेशान होता था, कोई बीमार होता था, ठीक है, वो उससे कहता था कि हम बहुत परेशान हैं, पता नहीं किसी ने उस पर कोई जादू मंत्र कर दिया है, तो वो कहता था कि हाँ मैं बता सकता हूँ भाई, एक मोटी मोटी सी औरत है जो आपके परिवार में हो सकती है, आपके परिवार में हो सकती है, आपके रिश्तेदार में हो सकती है, या फिर आपके पड़ोस में हो सकती है। तो परिवार में या फिर आपके
रिश्तेदारों में या फिर आपके पड़ोस में कोई ना कोई एक मोटी औरत मिली जाएगी, तो बस उसी के ऊपर शक हो जाएगा। तो इस तरीके की थोड़ी बहुत बातें वो जानता था, ऐसे करके वो अपना काम चला रहा था। He was as much as stranger. He was as much as stranger. वह था as much as मतलब इतना ही stranger यानी कि अजनबी, to the stars नक्षत्रों के प्रति या नक्षत्रों से, स्टार माने तारा भी होता है, नक्षत्र भी होता है, नक्षत्रों के प्रति वह इतना ही ज्यादा अनभिज्ञ था, स्टेंज था, as were his innocent customer जैसे कि जितने कि उसके innocent मतलब निर्दोष, कस्टमर्स मतलब ग्राहक। ये काफी लंबा वीडियो बन रहा है तो हम यहीं पे आपका एंड कर रहे हैं। अगले वीडियो